हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के 6 अक्टूबर को जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताएं। दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी एसएससी एमटीएस के जो 6 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में जो आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका आज या कल में एग्ज़ाम है तो आप इस एग्ज़ाम एनालिसिस को ज़रूर देख कर जाइए। किस पैटर्न के आपको जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 6 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में क्या क्या जीके के क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले आपको बता दें, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपको डेली के मैं जीके के क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्ज़ाम में वो सारे के सारे हम यहाँ पर आपको लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो आपका हाल ही में पूछा गया है आपका आज, वह पूछा गया है कि द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर घटता है फिर बढ़ता है। इस प्रकार ऑप्शन थे। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, इस द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बताना पृष्ठ तनाव की इकाई भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन प्रति मीटर होती है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है दोस्तों वह था, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा किस तरंग के रूप में पहुँचती है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पहुँचती है। और दोस्तों, आपको घुमाकर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश ऊर्जा किस तरंग का उदाहरण है, या प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो ध्यान रखना है आपको, सूर्य का जो प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सिरका के निर्माण में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, इस भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपका 1953 में किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इससे थोड़ा और मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब किया गया था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था? दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो था वह सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था दोस्तों, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। तो ध्यान रखना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, अगर बुझा हुआ चूना आपसे पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसके अलावा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आरबीआई भारत में रेपो दर को निर्धारित करती है। और ध्यान रखना है आपको दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। पहले इसके जो गवर्नर थे वह थे ओसबॉर्न स्मिथ, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था वह था दोस्तों, किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी स्टार्च, क्योंकि आपको बताया पौधों में जो खाना आपका बनता है, भोजन बनता है, वह स्टार्च के फॉर्म में बनता है। तो पूछा गया था कि पौधों में आपका खाद्यान्न भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः कौन यहाँ पर भूमिका निभाता है? तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, CO2 और नाइट्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों में भोजन बनता है। कहाँ बनता है? तो दोस्तों, पौधों में भोजन आपका पत्तियों में बनता है। आपको पता है दोस्तों, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा में मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 जो है दोस्तों, पौधे वातावरण से ग्रहण करते हैं। और दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका क्या बनता है? दोस्तों, आपका यहाँ पर जो भोजन है इसका निर्माण होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, कौन निभाता है? CO2 और नाइट्रोजन, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा गया था। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, एमंडसेन जो थे दोस्तों, वह दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर दोस्तों आपसे उत्तरी ध्रुव का पूछा जाए तो दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट पियरी जो थे दोस्तों, वह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसके अलावा दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक नाम था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,
कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख के रूप में पूछा गया था। तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति लेख के रूप में जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा एक बुक आपकी पूछी गई थी कि नेमसेक जो बुक है दोस्तों में, नेमसेक ये इसको किसने लिखा था, मतलब इसके लेखक का नाम पूछा गया था। तो दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी जो है उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, संवेग का आपका फॉर्मूला होता है m/v, यानी मास इंटू वेट, मास इंटू आपका वेलोसिटी। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो वेग है दोस्तों उसको दोगुना करने पर संवेग का क्या होगा। तो अगर आप वेग को 2v कर देंगे, v को अगर 2v कर देंगे तो यहाँ पर संवेग का फॉर्मूला क्या होगा, संवेग का यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mv हो जाएगी। और दोस्तों इसी कारण दोस्तों आपका संवेग जो है दोगुना हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 mv²। और इसी को दोस्तों थोड़ा मॉडिफाई करके इसका एक फार्मूला बनता है कि 1/2m और ऊपर आपका हो जाता है दोस्तों p², या फिर दोस्तों गतिज ऊर्जा का दूसरा सूत्र है दोस्तों p²/2m। तो दोस्तों यह अगर पूछा जाए कि संवेग को दोगुना कर देने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो दोस्तों जैसे ही आप संवेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा था, पिंचब्लेंड किससे संबंधित है। तो दोस्तों पिंचब्लेंड आपका यूरेनियम का अयस्क है, यह आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पिंचब्लेंड हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको पारा का भी अयस्क ध्यान रखना है। पारा का दोस्तों जो सिनेबार है दोस्तों वह अयस्क है। इस प्रकार कई सारे अयस्क हैं दोस्तों जिनको आपको पढ़कर जाना है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।